द्वारिकाधीश अपने पुत्रों और पुत्र पौत्रों के साथ भ्रमण पर निकले थे। बालकों को प्यास लगी, एक कुएं में पानी पीने के लिए गए तो देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट गिरा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा गिरगिट। आकर भगवान द्वारिकाधीश से कहा तो भगवान द्वारिकाधीश पास में गए, उस गिरगिट का स्पर्श किया, वह राजा बनकर प्रकट हो गया। आप हो कौन? उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम। मैं इक्ष्वाकुतनय हूं, मेरा नाम राजा नृग है। मैं इतना बड़ा दानी था कि मेरा नाम आपके कान का स्पर्श जरूर किया होगा, आपने मेरे नाम को अपने कानों से जरूर सुना होगा। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती हददास्मगाः। पृथ्वी पर कितने धूल कण हैं, कदाचित कोई इनका परिगणन कर सकता है। आकाश में कितने तारे हैं, कदाचित कोई इनका भी परिगणन कर सकता है। वर्षा में वर्षा की धारा में कितनी पानी की बूंदें गिर रही हैं, कदाचित कोई इनको भी गिन सकता है। लेकिन मैंने कितने गायों का दान किया, इनका परिगणन शक्य नहीं है, संभव नहीं है। मैं इतना बड़ा दानी हूं। और दान कैसी वस्तुओं का करता था? आज भी लोग गोदान करते हैं। कैसी गाय का दान करना चाहिए? जो दूध देना बंद कर दी हो, कहो चलो संत महात्मा ब्राह्मण को दे दो, नहीं। अथवा जो खूब घर में दौड़ाकर मारती हो, कहा दे दो किसी महात्मा को। पयस्विनिस्तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददाव। पयस्विनी, दूध देने वाली, जो बछड़े के साथ हो ऐसे गाय का दान करना चाहिए। जो पहला बछड़ा दी हो ऐसे गाय का दान करना चाहिए। जो शीलवती हो ऐसी गाय का दान करना चाहिए। कपिला गौ का दान करना चाहिए। सींग में सोना मढ़ाकर, खुर में सोना मढ़ाकर, रेशम का वस्त्र उड़ाकर ऐसे गायों का दान करते थे। एक दिन मैं कह रहा था कि दान में बहुत सावधानी रखना। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी चीज ही दान की जाए। छोटी चीज दान करो, लेकिन उत्तम वस्तुओं का दान करो, जो दान लेने वाला प्रयोग में ला सके। जिस गमछे को लपेटकर आप खुद नहीं घूम सकते, उसको हम किसी को दान कर देते हैं। विचार करो वो कैसे प्रयोग में लाता होगा। क्यों गमछा दान करना? छोटी चीज दान करो, लेकिन उत्तम वस्तुओं का दान करो। कठोपनिषद की एक बड़ी प्यारी कथा है। वाजिश्रवा का पुत्र था नचिकेता। वाजिश्रवा ने कहा कि मैं उत्तम से उत्तम वस्तुओं का यज्ञांत में दान करूंगा, और बूढ़ी दुर्बल निर्बल गायों का दान करने लगे तो नचिकेता को बुरा लगा। पिताजी, आपने तो कहा था मैं उत्तम वस्तुओं का दान करूंगा, और आप बूढ़ी निर्बल दुर्बल गायों का दान कर रहे हो। सबसे उत्तम तो मैं ही हूं, आप मुझे बहुत स्नेह देते हो, मुझे किसको दान कर रहे हो? बालक जब बार बार पूछे तो क्रोध में आकर पिता ने कहा, जाओ मैं मृत्यु को दान कर रहा हूं। और वह नचिकेता सीधे मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया। 3 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा रहा। वहां पर मृत्यु देव थे नहीं। जब आए तो प्रसन्न होकर पूछे कि मृत्यु से दुनिया घबराती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है बेटा? इस भारत में तो ऐसे भी बालक हुए जो सीधे स्वयं प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु के पास चले गए। मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? तो उस बालक ने पूछा, महाराज बताओ मोक्ष क्या है? और फिर कठोपनिषद में वहां से मोक्ष की चर्चा आरंभ होती है। उत्तम वस्तुओं का दान करना चाहिए। हमारे जीवन की मूल 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अपनी जवानी सबको बड़ी प्रिय लगती है, लेकिन धन्य है वह लोग जो अपनी उत्तम अवस्था को, युवावस्था को परमात्मा के लिए अर्पित कर देते हैं, जो भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं, वह धन्य है। उत्तम वस्तु का दान करना चाहिए।
नहीं, बूढ़े होकर भगवान को समर्पित हुए भी तो क्या हुए? सूखा फूल किसी को दो तो अच्छा नहीं लगेगा, और जब बूढ़े हो जाओ तब समर्पण किया तो क्या समर्पण किया? जब जीवन खिल रहा हो तभी परमात्मा को अर्पित हो जाओ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ह। श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को उपदेश देते हुए भी यही बात कही है। तो मैं ऐसे श्रेष्ठ गायों का दान करने वाला राजा था। एक बार एक गाय एक व्यक्ति को दान में चली गई, और वह ब्राह्मण देवता गाय को लेकर के गए। गायों की आदत होती है, पुराने मालिक के घर को जल्दी भूलती नहीं है, लगाव होता है उनका। एक बात कहूं, गाय की आंखों में आप देखेंगे तो दीनता दिखाई देगी। आप पाएंगे कथानकों में, पुराणों के आख्यानों में, रामायण आदि में, सब में आपने पढ़ा सुना होगा, पृथ्वी जब भी भगवान के पास जाती है तो गाय बन करके जाती है। गाय की आंखों में दीनता है। कभी आप बिल्ली की आंखों में देखना, चीता, शेर, सिंह की आंखों में देखना क्रूरता दिखेगी, और गाय की आंखों में दीनता दिखेगी। भगवान को तो दीन ही प्रिय है। जय दीन प्यारे, भगवान को दीन प्रिय होते हैं महाराज। गाय फिर से वापस आ गई। कभी कभी लोग बैठ करके गाय की खूब महिमा बताते हैं, और मैं कहता हूं दुख इस बात का है कि भारतवासियों को यदि गाय की महिमा समझानी पड़े कि गो सेवा करो, तो इससे बढ़कर भारत की विडंबना क्या हो सकती है? जहां का बालक जब पहली बार निबंध लिखने सीखता था तो सबसे पहले गाय पर ही निबंध लिखता था। हाँ, अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में भी काऊ पर ही ऐसे लिखा जाता था, जहां की शिक्षा ही गाय के निबंध से शुरू होती थी महाराज। उस देश में गाय की महिमा समझानी पड़े तो विडंबना ही है। घर में एक गाय पाल लो तो गाय पूरे परिवार को पाल सकती है, इतनी क्षमता होती है गाय में। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पहले गायों पर निर्भर थी महाराज। गरीब से गरीब, विपन्न से विपन्न व्यक्ति हो, कुछ भी ना हो, एक गाय पाल लेता था तो एक गाय पूरे परिवार को पाल देती थी। गोपाल, इसलिए इस देश में गोपाल बनकर भगवान आए, गोपालक बनकर आए। और मैं कहता हूं ये विडंबना ही है कि गोपाल के देश के लोग कुत्ता पाल हो गए, गोपाल के देश के लोग सुअर पाल हो गए, गोपाल के देश के लोग मुर्गा पाल हो गए। परिणाम क्या हुआ? सुअर पालने से स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी आ गई, मुर्गी पालन से बर्ड फ्लू जैसी बीमारी आ गई हमारे देश में। गोपालन जीवन के सारे बीमारियों को दूर कर देता है। तो गाय का लगाव होता है घर से महाराज। गाय परिवार की तरह हो जाती है। गाय लौट आती है पुराने स्थल पर। आज भी गाय को घर भूलता नहीं है। आप छोड़ दें तो शाम को स्वयं आपके दरवाजे पे लौट आएगी, आपके घर पे रहने वाली हो तो। वो लौट करके फिर से गौशाला में आ गई और अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को दान हो गई। आज ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर जा रहे थे, कल वाले ब्राह्मण देवता रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा यह मेरी गाय, उन्होंने कहा यह मेरी गाय है। उन्होंने कहा कल इस गाय को राजा नृग ने मुझे दान किया था। आज वाले ब्राह्मण देवता ने कहा आज इस गाय को राजा नृग ने मुझे दान किया है। तो गाय पर किसका अधिकार है? चलो फैसला कराओ। अब जब दोनों लोग आए तो पता चला गलती इनकी नहीं है, गलती तो दान करने वाले की है। आपके द्वारा दान की गई वस्तु को लेकर कोई आपस में विवाद कर ले तो ये दान करने वाले को बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए दान कभी ऐसा न करें कि आपकी दान की गई वस्तु को लेकर के लोग जो है कहीं विवाद कर लें। और परिणाम यह हुआ, ब्राह्मणों ने कहा हमें आपस में लड़ाते हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। और राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण मानो अपने पुत्र पौत्रों को शिक्षा देने के लिए ही लाए हैं। इस कथानक का इतना ही मतलब है कि इन चीजों से एक बात सीख लो, कभी ऐसा कार्य मत करना जिससे किसी ब्राह्मण या संत के हृदय को दुख पहुंचे। कभी ऐसा दान भी मत करना। दान भी श्रेष्ठ करे, लेकिन श्रेष्ठ दान में सावधानी। आजकल दिखावा ही दान में ज्यादा होता है।
हम तो एक धर्मशाले में रुके थे, एक पंखा किसी ने दान किया था, उसके 3 पंख थे, तीनों पर 3 पीढ़ी का नाम लिखा था। फलाने के बेटे के फलाने के बेटे ने फलाने ने धर्मार्थ इस धर्मशाला को दान किया। जब हमने स्विच ऑन किया तो उसकी 3 पीढ़ी हमारी खोपड़ी पे नाचने लगी। हमने कहा मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, बार बार ध्यान यहीं पे जा रहा। हम एक पंखा भी दान करें तो चाहते हैं दुनिया इसको जान ले, दुनिया इसको देख ले। ये सब दान की पद्धति ही नहीं है हमारा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा देखो, इससे जो शिक्षा मिलती है उसे हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। संकल्प करके दान न देना ये बहुत बड़ा दोष है। मैं इतना दूंगा, किसी संत को, किसी ब्राह्मण को, किसी आश्रम में आपने घोषणा कर दी, संकल्प कर लिया और फिर दान न देना, या दी गई वस्तु का उपभोग करना। आपने दान किया 1 क्विंटल चावल किसी आश्रम को और आप ही पहुंच के रोज वहां पर आरोग रहे हो। दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अरे दान कर दिया, अभी महात्मा नहीं ले गए तो चलो इस गाय का दूध तब तक हम ही पीते रहे, है ना। दान की गई वस्तु का उपभोग कहकर दान न देना, दान करके ले लेना, या दान की गई वस्तु का उपभोग करना, या किसी ब्राह्मण की जीविका का हरण करना, किसी की जीविका को नष्ट करना, ये सब इतने बड़े दोष हैं। जो ऐसा करता है 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, वह गंदगी का 60,000 वर्ष तक कीड़ा बनता है। इतना बड़ा दोष है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र पौत्रों को यह शिक्षा दी थी, लेकिन आगे चल करके इनके परिवार वाले स्वीकार कहां किए। आगे चल करके संतों का इन लोगों ने उपहास किया है, मजाक उड़ाया है, और परिणाम क्या हुआ, यदुकुल का विनाश हुआ है महाराज। आगे चलकर महात्माओं का उपहास, हंसी तो उड़ाई है ना सामने, तभी आगे चर्चा आएगी।